नुकसान से निपटने में सबसे ज़रूरी चीज़ है उससे मिलने वाले सबक को ना भूलना। वो आपको सही मायने में विजेता बनाता है। इंसान को दिया गया सबसे बड़ा संगीत यंत्र आवाज़ है। लोग कहते हैं कि वे समझते हैं कि मैं क्या कहता हूँ और मैं सरल हूँ। मैं सरल नहीं हूँ, मैं स्पष्ट हूँ। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। कोई मूल्य तब मूल्यवान है जब मूल्य का मूल्य स्वयं के लिए मूल्यवान हो। सबसे उच्च कोटि की सेवा ऐसे व्यक्ति की मदद करना है जो बदले में आपको धन्यवाद कहने में असमर्थ हो। आप दूसरों को बदलना चाहते हैं ताकि आप आज़ाद रह सके, लेकिन ये कभी ऐसे काम नहीं करता। दूसरों को स्वीकार करिए और आप मुक्त हैं। जो व्यक्ति सबसे कम ग्रहण करता है और सबसे अधिक योगदान देता है वह परिपक्व है, क्योंकि जीने में ही आत्मविश्वास निहित है। गीत व्यक्ति के मर्म का आह्वान करने में मदद करता है और बिना गीत के मर्म को छूना मुश्किल है। प्रबुद्ध होना ये कोई घटना नहीं है। जो कुछ भी यहाँ है वह अद्वैत है। ये कैसे हो सकता है? यह स्पष्टता है। हमें पता होना चाहिए कि भाग्य भी कमाया जाता है और थोपा नहीं जाता। ऐसी कोई कृपा नहीं है जो कमाई ना गई हो। अगर आप पर हमेशा उंगली उठाई जाती रहे तो आप भावनात्मक रूप से अधिक समय तक खड़े नहीं हो सकते। मुझे सत्य का पालन करना पसंद है, बल्कि मैंने औरों को उनके अपने भले के लिए सत्य से प्रेम करने और मिथ्या को त्यागने के लिए राजी करने को अपना कर्तव्य बना लिया है। अतः अधर्म का अंत मेरे जीवन का उद्देश्य है। कोई भी मानव हृदय सहानुभूति से वंचित नहीं है। कोई धर्म उसे सिखा पढ़ाकर नष्ट नहीं कर सकता। कोई संस्कृति, कोई राष्ट्र, कोई राष्ट्रवाद, कोई भी उसे छू नहीं सकता, क्योंकि ये सहानुभूति है। छात्र की योग्यता ज्ञान अर्जित करने के प्रति उसके प्रेम, निर्देश पाने की उसकी इच्छा, ज्ञानी और अच्छे व्यक्तियों के प्रति सम्मान, गुरु की सेवा और उनके आदेशों का पालन करने में दिखती है। क्योंकि मनुष्य के भीतर संवेदना है, इसीलिए अगर वो उन तक नहीं पहुंचता जिन्हें देखभाल की ज़रूरत है तो वह प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन करता है। हालांकि संगीत भाषा, संस्कृति और समय से परे है और नोट समान होते हुए भी भारतीय संगीत अद्वितीय है, क्योंकि यह विकसित है, परिष्कृत है और इसमें धुन को परिभाषित किया गया है। किसी भी रूप में प्रार्थना प्रभावी है, क्योंकि यह एक क्रिया है, इसीलिए इसका परिणाम होगा। यह इस ब्रह्मांड का नियम है जिसमें हम खुद को पाते हैं। लोगों को कभी भी चित्रों की पूजा नहीं करनी चाहिए। मानसिक अंधकार का फैलाव मूर्ति पूजा के प्रचलन की वजह से है। ईश्वर पूर्ण रूप से पवित्र और बुद्धिमान है। उसकी प्रकृति, गुण और शक्तियाँ सभी पवित्र है। वह सर्वव्यापी, निराकार, अजन्मा, अपार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिशाली, दयालु और न्याययुक्त है। वह दुनिया का रचनाकार, रक्षक और संहारक है। वह अच्छा और बुद्धिमान है जो हमेशा सच बोलता है, धर्म के अनुसार काम करता है और दूसरों को उत्तम और प्रसन्न बनाने का प्रयास करता है।